हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही कुछ क्वेश्चंस आज हम फिर और करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट कॉस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब कॉस रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं मान के चल रही हूँ लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। रूट एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी। अब यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स का वेरिएबल है और राइट साइड में टी का वेरिएबल है, तो लेफ्ट साइड में हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और राइट साइड में हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dx, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए dt आएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे आया, आपने फार्मूला पढ़ा है, x d/dx x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n-1। यहाँ पर है x रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इससे कंपेयर कीजिए, आपको n इज इक्वल्स टू हाफ मिल रहा है, तो n की वैल्यू हम हाफ रख देंगे। यहाँ हाफ -1, हाफ -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -हाफ। अब x की पावर -हाफ को यदि पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 1/2 x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब ही रूट एक्स होता है, तो इस तरह से x की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट एक्स, तो इस ऐसे मैंने लिखा। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, रूट एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, t, और देखिए dx, यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल्स टू, dx चाहिए हमें, तो ये 2 रूट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। तो dx की जगह मैं क्या रखूँगी, 2 रूट एक्स डी टी, तो ये हो गया कॉस, रूट एक्स की जगह मैंने t रखा और dx की जगह मैंने क्या रखा, 2 रूट एक्स डी टी। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में और ये x का फंक्शन है, तो इसको हमको x में बदल लेना है। रूट x हम क्या मान रहे हैं, t, तो यहाँ पर भी हम t रख देंगे, और जो 2 कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 मैंने बाहर ले लिया और ये t हो जाएगा, तो t इंटू कॉस टी डी टी, ये हो गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है t, दूसरा है कॉस टी, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। आइलेट रूल के हिसाब से पहला सीक्वेंस किस फंक्शन का है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है t, और cos t एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहला किसका सीक्वेंस आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन का, तो हम इसको u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, फिर से बता दे रही हूँ, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट u कांस्टेंट इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन साइन लगता है, देन d/dx u को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन v को इंटीग्रेट करते हैं और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इसमें हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 t है u और cos t है v, तो जैसा फॉर्मूला है वैसा ही हम अप्लाई करते जाएंगे। u कांस्टेंट रखना है तो मैंने t कांस्टेंट रखा, इंटीग्रेशन v को करना है cos t। ठीक है, अब ये चूंकि t के फंक्शंस हैं तो यहाँ dx की जगह dt आएगा, dt माइनस इंटीग्रेशन d/dx की जगह d/dt, क्योंकि हमारे पास ये दोनों फंक्शन t के हैं, d/dt, u क्या है हमारे पास t, इंटीग्रेशन v क्या है cos t dt एंड होल dt। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। t cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t माइनस इंटीग्रेशन d/dt, t का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t का 1, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, और ये dt। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2t sin t माइनस sin t का
इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब वापस हमें टी को किस में बदलना है, एक्स में बदलना है। तो टी हमने क्या माना था, यहाँ देखिए आप, टी हमने माना था रूट एक्स, तो हम टी की जगह क्या रख देंगे, अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगी, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है उनको। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। तो जैसा मैंने कहा सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह से सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन नीचे जैसा है मैंने वैसे ही लिख दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं यहाँ लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैंने टी माना। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सारे फॉर्मूला बेस्ड है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब चूंकि ये एक्स का फंक्शन है इसलिए डी एक्स आएगा, और टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, लेकिन टी का फंक्शन है तो साथ में डी टी भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह यहाँ पे टी आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ये ऊपर वाली चीज़ मिल रही है देखिए, और डी एक्स, ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट है ये, उसकी जगह हम क्या रख देंगे डी टी अपॉन ये क्या है टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t को वापस से हम बदल लेंगे x में, t हमने क्या माना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेट e raised to power x log x प्लस 1/x dx। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ex को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये किस तरह से हो जाएगा, ex log x dx, और अलग अलग कर ले रही हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ex इंटू 1/x dx। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, तो आइलेट रूल के हिसाब से log x आपका u हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो ये हो जाएगा v। अब इंटीग्रेट कीजिए, u कांस्टेंट log x कांस्टेंट इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, देन d/dx u क्या है log x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगा v का e⁻x dx और होल इंटीग्रेशन होगा। ये इस तरह से कर दिया मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस फंक्शन का केवल अभी हुआ है ये, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। फिर जो बचा है प्लस ex इंटू 1/x dx। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, log x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x ही होता है, और ये बाहर वाला dx प्लस
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1/x dx। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इंटीग्रल 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, log x ई की पावर x, यहाँ प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c भी आएगा और प्लस c। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e की पावर x tan x माइनस log cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये e की पावर x को सबसे पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी और सेपरेट कर लूँगी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो e की पावर x log cos x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर x tan x कर सकते हैं हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, लेकिन मैं दूसरा ट्रिक लगा रही हूँ, आप समझिए क्वेश्चन। इसको मैं अभी एज इट इज़ लिख रही हूँ e की पावर x tan x dx, और इस फंक्शन को मैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रही हूँ माइनस, और देखिए एक फंक्शन है e की पावर x, एक फंक्शन है log cos x। तो ऑब्वियसली आइलेट रूल के हिसाब से हम इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्योंकि ये log वाला फंक्शन है और एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका क्रम बाद में आता है। अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कीजिए, तो किस तरह से होगा, ये u कांस्टेंट log cos x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर d बाई डी एक्स u क्या है अपने पास, log cos x। ठीक है, ये हो गया। फिर इंटीग्रेशन v क्या है हमारे पास, e की पावर x dx, ये इस तरह से हो गया, और होल इंटीग्रेशन जो है उसके लिए ये dx लगा दिया मैंने, इस तरह से ये इसको मैंने बाय पार्ट्स कर लिया। इसको अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया e की पावर x tan x dx, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ माइनस, अब देखिए ये हो गया log cos x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाया मैंने, d बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें log cos x का। तो करते हैं, log cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले log x, यदि मैं इसको x मानूं तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x की जगह क्या है cos x। अब cos x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो इस तरह से हो गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, और फिर फाइनली ये बाहर वाला dx। ठीक है, अब देखिए ये हो गया e की पावर x tan x dx माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लें हम, तो ये हो जाएगा log cos x e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस और माइनस माइनस होगा ये, और इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ये हो गया tan x e की पावर x dx। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं e की पावर x tan x और e की पावर x tan x दोनों इंटीग्रल सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस log cos x e की पावर x, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी चलेगा। ठीक है, और अब देखिए यदि मैं यहाँ पर इसको मैं पहले लिख लूँ e की पावर x माइनस log cos x प्लस c। अब आपको पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है log की, तो वही यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी। यदि ये -1 है, n -1 क्या है, n log, और ये है cos x क्या है, m, तो log m की पावर n हो जाता है, n क्या है -1 और m क्या है cos x, तो ये हो गया cos x की पावर -1। तो इस तरह से हो जाएगा
EX log cos x की पावर -1, ये प्रॉपर्टी लगाई। log m की पावर n log m, ये n log m फॉर्म में है, n log m, n है -1, तो क्या होगा log m की पावर n, log m की पावर n क्या है -1, तो इस तरह से ये हो गया। अब cos x की पावर -1, यदि हम इसको +1 बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा e की पावर x log 1/cos x। ठीक है, cos x की पावर -1 का क्या मतलब होता है, यदि हम cos x की पावर -1 को +1 बनाना चाहते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो e की पावर log sec x प्लस c, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपका ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट e की पावर x sin x प्लस cos x dx। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ लेट आई मतलब इंटीग्रल, मैंने इसको मान लिया, जो इंटीग्रल है इसको मैंने आई मान लिया, e की पावर x sin x प्लस cos x एंड dx। इस इंटीग्रल को मैंने आई मान लिया, अभी और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब एक फंक्शन है e की पावर x, दूसरा फंक्शन है sin x प्लस cos x, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऑब्वियसली क्रम के हिसाब से इसको हम u मानेंगे आइलेट रूल के हिसाब से, और इसको हम v मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो sin x प्लस u कॉन्स्टेंट, मतलब sin x प्लस cos x कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, e की पावर x dx माइनस, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को, u क्या है हमारे पास sin x प्लस cos x। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे v को, v क्या है e की पावर x dx, और ये वाले इंटीग्रेशन के लिए होल dx। ठीक है, इस तरह से हमने बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगा लिया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये sin x प्लस कॉन्स्टेंट, चूँकि sin x प्लस cos x कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़ लिखा है, d बाई डी एक्स, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, और ये बाहर वाला dx आपके पास ये बचेगा, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब एक फंक्शन है आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, दूसरा e की पावर x, फिर से यहाँ बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा हमें, इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये वाला टर्म एज इट इज़ लिख रही हूँ, e की पावर x बस सामने ले आई हूँ मैं, sin x प्लस cos x माइनस, फिर से यहाँ पर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, u हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा, cos x माइनस साइन एक्स कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन हम v को करते हैं, फॉर्मूला लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ बाय पार्ट्स का, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर d बाई डी एक्स u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और u क्या है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन v को करते हैं, और v है हमारे पास e की पावर x और होल dx, ये इस तरह से फॉर्मूला लगाया मैंने। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं एज इट इज लिख ले रही हूँ, cos x माइनस साइन एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस साइन भी एज इट इज लिखा है मैंने, d बाई डी एक्स, इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज लिख दिया। डिफ्रेंशिएट कीजिए इस फंक्शन को, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या प्लस cos x, लेकिन ये माइनस है बीच में तो एज इट इज रहेगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या e की पावर x ही होता है, ठीक है, और ये होल आपका इंटीग्रेशन के लिए dx। ठीक है, अब e की पावर x
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने एज इट इज़ लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए इन दोनों फंक्शन में से यदि मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मैं माइनस इन दोनों में से कॉमन ले रही हूँ, माइनस में कॉमन लूँगी तो बाहर ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपके पास हो गया प्लस। लेकिन जब हम ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये जो प्लस हो रहा है और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और फिर जब ये ब्रैकेट के साथ गया तो ये माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इस तरह से बचेगा। अब ये हमने क्या माना है, आई, तो ये अपना आई चल रहा है लेफ्ट साइड में, आई इज इक्वस टू आई इज इक्वस टू आई इज इक्वस टू आई इज इक्वस टू, ठीक है। अब आप देखिए ये इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसको कि हमने आई माना है वही है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सेम वही है जिसको हमने आई माना है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आई, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, आई। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वस टू, क्या करते हैं हम, ई की पावर एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लें पहले, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ये बचेगा आपके पास, और इसको मैं क्या लिख रही हूँ, आई है, जो हमारा क्वेश्चन है वही है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार फिर से, आई इज इक्वल टू ये, तो मैंने आई लिख दिया। अब ये माइनस आई जब मैं इधर लेके आऊँगी तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई और प्लस आई कितना हो गया आपके पास, 2i। ये माइनस आई जब इधर गया तो प्लस आई, और आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, 2i हो गया, ये हो गया ई की पावर एक्स। अब देखिए प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो गया, सारा कुछ हो गया ये। अब ये हो गया क्या, इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए पहले, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और यही हमें निकालना था, आई क्या माना था मैंने, जो क्वेश्चन था उसी को माना था, आई इसी इंटीग्रल को फाइंड आउट करना था, तो आई इज इक्वल्स टू ये आ गया इंटीग्रेशन। राइट स्टूडेंट्स।